चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन के आला हुक्काम के हमरा जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। वो आज श्रीनगर और कल जम्मू में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। इनका पुलिस इंतजामिया के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात करने का इम्कान है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा करेंगे। अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से उनकी क्या सोच है उसी पर भारतीय जनता पार्टी हर तरह से तैयार है। वो इलेक्शन साथ में करवाना चाहते हैं या बाद में करवाना चाहते हैं, ये तो पहले उनके रुख से स्पष्ट होगा। उसी पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसने बैठकर इस पर चर्चा की है। पहले उनका रुख देखेंगे उसी प्रकार से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति के लिए तैयार है। लेकिन जो सबसे चर्चाएं हैं और कई दिनों से लगातार मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ हो सकता है कि विधानसभा पोल्स भी हो, तो क्या बीजेपी ये मांग करेगी कि विधानसभा पोल्स भी जल्दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही प्रिपेयर है और इसके लिए तैयार है। जिस प्रकार से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर निर्णय लेता है तो उसके लिए हम प्रिपेयर हैं। और सबसे बड़ी बात, और इस वक्त उधमपुर से एक बड़ी खबर आई। उससे पहले आपको ये बता दें कि इस खास खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं सरोज कफील ज़्यादा इस बारे में बातचीत करने के लिए। सरोज, चुनावी सरगर्मियां तो उरूज पर नज़र आ ही रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने तौर पर मेहनत कर रही हैं, लेकिन अब जो तारीखों का जहां तक ऐलान होना है, अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आखिरी जो है वो मोड़ आ चुका है। आज इलेक्शन कमिश्नर का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका दौरा भी है जम्मू कश्मीर का। तो क्या आपको लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में इसको लेकर किस तरह की गहमा गहमी है और कौन कौन सी पार्टियां ऐसी हैं जो इस कमीशन के दौरे से मिलने का जो है वो मंसूबा रखती हैं? बिल्कुल गहमा गहमी है, पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं इस वक्त यहाँ पे। स्पेशली प्रधानमंत्री के विजिट के बाद आपने देखा होगा कैसे इमीडिएटली यहाँ पे पॉलिटिकल सरगर्मियां जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अभी हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो आपने देखा कल ही एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें राजीव कुमार जो है इलेक्शन कमिश्नर वो भी आए थे और करीबन 2000 से ज्यादा लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें IAS IRF ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक इंस्ट्रक्शन दी गई कि आने वाले इलेक्शंस की तैयारियां कैसे होगी। और वही इससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो भुवनेश्वर, कोलकाता, लखनऊ जैसी जगहों पे गया था और आज यहाँ पर उनका दौरा है। 2 दिन का ये दौरा होगा उनका। उम्मीदें काफी ज्यादा है यहाँ के, न सिर्फ लोगों को बट पॉलिटिकल पार्टीज को भी। हमारी बात हुई यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से, सबका कहना है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आज ECI की टीम से मिलेंगे। जो भी यहाँ टीम है उनसे मुलाकात होगी, अपने जो मुद्दे हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। और आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये उनका लास्ट रिजॉर्ट था, ये उनका लास्ट स्पॉट था यहाँ पे कश्मीर, क्योंकि इसके इमीडिएट बाद आप देखेंगे जो इलेक्शन के डेट्स आने वाले हैं अभी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पुरुमीद है यहाँ के लोग भी, स्पेशली जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और आज जो है जैसा भी आपने कहा कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे और किस तरीके के मुतालबे होंगे, किस तरीके के इश्यूज होंगे वो डिस्कस होंगे। और इमीडिएटली कल शाम जब ECI की टीम दिल्ली वापस पहुंचेंगी, उम्मीद यही है कि जो लोकसभा के डेट्स हैं वो भी जल्दी आ जाएं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ की जो है वो यही चाह रही है कि साथ ही साथ असेंबली इलेक्शन जो है उसके भी डेट्स आ जाए। जी विशाल जी, तो लगभग मुझे लगता है कि लगभग तमाम दलों ने, खुद बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है और NC या दूसरे दलों ने ये बात कही है कि वो अपनी इस मुलाकात में ये अपनी तरफ से मुतालबा करेंगे, ये दरख्वास्त करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि असेंबली इंतखाबात भी जल्द से जल्द करवाए जाएं। तो क्या आपको लग रहा है, आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं सरोज कि क्या ऐसे इम्कान नज़र आ रहे हैं? हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत उसके मुताबिक सितंबर तक का वक्त है कि सितंबर से पहले तो कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, सियासी गलियारों में किस तरह की हलचल है? क्या असेंबली इलेक्शन में साथ हो सकते हैं? सही कह रहे हैं। देखिए, असेंबली इलेक्शंस का साथ होना वही अभी स्पेकुलेशंस चल रही है, ना सिर्फ लोगों में, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज में भी चाहते यही है जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसा हमने आपसे कहा। और ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज, जो यहाँ के लोग भी वो भी चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाए ताकि कल को कोई भी इशूज हो वो उनके पास जा पाए। अक्सर यहाँ लोग यही कहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे इशूज होते हैं उसके लिए हम बार बार LG के पास नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉपरली एक हुकूमत फॉर्म हो डेमोक्रेटिक वे में, तो हमारे भी जो मुतालबे हैं वो एड्रेस करना बहुत ईजी हो जाता है। उम्मीद लगाई हुई है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने, यहाँ के लोगों ने। देखे, अभी सुप्रीम कोर्ट की भी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि गाइडलाइंस तो आ ही चुकी थी लास्ट टाइम पे, जब आपने देखा कि जो सितंबर है, सितंबर से पहले ही चुनाव करने हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं
ऑप्शन जो है वो अब देखना पड़ेगा कि ये 7 इलेक्शंस जो है लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शन से 7 हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। हालांकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये भी जानती हैं जी। शायद पहले लोकसभा इलेक्शंस हो जाएं उसके बाद फिर जो असेंबली इलेक्शंस है वो हो पाएंगे। उसकी एक वजह भी है, जैसे उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, कहा था कि पहले हम देखेंगे कि लोकसभा इलेक्शंस में पीडीपी जो है वो कैसे परफॉर्म करता है, उसके बाद हम देखेंगे हम उनके साथ कोलेशन में बिल्कुल जाएंगे कि सरोज। नहीं जाएंगे असेंबली इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं शायद पॉलिटिकल पार्टी अभी समझ गई हैं कि पहले लोकसभा इलेक्शंस ही होंगे, उसके बाद चलिए, असेंबली देखते हैं इलेक्शन क्या होंगे। होता है। जी।